विंटर के सीजन में घर की मेंटेनेंस नीड चेंज हो जाती है। कुछ अप्लायंस और डेली रूटीन को एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है ताकि पूरा सीजन घर स्मूथली और प्रॉब्लम फ्री चले। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ प्रैक्टिकल विंटर होम केयर टिप्स जो हर घर के लिए यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम हमारे घर को विंटर रेडी करते हैं, वैसे ही हमारे फ्रिज को भी विंटर रेडी करना काफी जरूरी है। तो फ्रिज को विंटर रेडी करने का सबसे पहला स्टेप है थोड़ा सा डिक्लटर करना। सारी जो चीजें एक्स्ट्रा है या फिर जो चीजें यूज नहीं हो रही है उनको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ओवर क्राउडेड फ्रिज में कूलिंग प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान फ्रिज से बाहर निकाल दिया है और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से उसे अच्छी तरीके से वाइप कर लिया है। फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको भी सेट करना काफी जरूरी है, क्योंकि विंटर में इतनी ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो सारा सामान बाहर निकाला था उसको अच्छी तरीके से वाइप करके वापस से रख दिया है। जब शेल्फ और स्पेस क्लीन हो जाता है ना, तो फ्रिज की कूलिंग ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है। ठंडी के दिनों में हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, इसीलिए मैंने सारे बोतल को हटा दिया है ताकि उस स्पेस को भी हम यूज कर पाए। घर की डेली रूटीन में हेयर ड्राइंग या स्टाइलिंग कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, स्पेशली जब हमको क्विक रेडी होना हो। आज मुझे सडनली एक कॉल आ गया बर्थडे पार्टी इनविटेशन का, और मेरे बालों की हालत। इसीलिए मैंने एक ऐसा टूल अपने पास रखा है जो विंटर के ड्राई फ्रिजी हेयर को भी 5 to 7 मिनट में मैनेजेबल बना देता है। चलिए आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर देती हूँ। मैं यूज करती हूँ अगारो वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर, जो ड्राइंग के साथ नेचुरल वॉल्यूम भी दे देता है। इसमें 1200 वॉट का ऑप्टिमम एयर फ्लो है, जिससे जेंटल ड्राइंग होती है। सबसे हेल्पफुल चीज मुझे इसका एंटी स्केल्ड हेड डिजाइन लगा। इससे स्कैल्प के पास यूज करते टाइम हीट हार्श नहीं लगती। आपको इसमें 3 हीट मोड्स मिलते हैं, लो फॉर थिन हेयर, हाई फॉर थिक और कोर्स हेयर, और 2 स्पीड सेटिंग भी मिलती है। इसमें हमें 360 डिग्री स्विवेल कोड मिल जाती है, जिससे हम बालों को स्टाइलिंग कर रहे हो या फिर ड्राइंग कर रहे हो, केबल बिल्कुल भी उलझती नहीं है। और ये है इसकी पावर कोड। अगर कभी डिवाइस थोड़ा ज्यादा हीट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। जस्ट लेट इट कूल डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन इट स्टार्ट वर्किंग अगेन। ये फीचर एक्चुअली डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ हमें एक मिलता है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर इसके रिलेटेड सारी डिटेल्स लिखी हुई है। बस एक छोटी सी बात, मेन यूनिट को कभी वाटर में इमर्स नहीं करना है, तो इससे आप इजीली इसको यूज कर पाएंगे। सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और इसे मैंने टॉवल ड्राई कर लिया है। तो बाल एकदम गीले नहीं होने चाहिए, आपको इसे टॉवल ड्राई कर लेना है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को सेक्शन में डिवाइड कर लूंगी, और जो ऊपर के हेयर है उसको मैं एक क्लचर की हेल्प से टाई कर लूंगी। और फिर हम थोड़े थोड़े हेयर को लेकर स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरे बाल है थोड़े से गीले हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ड्राई करूंगी और उसके बाद हम इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो सेटिंग है वो अभी लो पर रख रही हूँ। तो हमें इस तरीके से धीरे धीरे बालों पर इसे कोम करना है। इससे जो हमारे बाल है वो ड्राई भी होंगे और इसमें एक वॉल्यूम भी ऐड होगा। तो मैं अभी बाल गीले हैं तो इसे सीधा ही कोम कर रही हूँ। अगर आपको बालों को थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देना है तो आपको नीचे से इससे बालों को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बालों को ड्राई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम इसे स्टाइलिंग करेंगे। तो अभी मैं टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर रही हूँ, जिससे बाल जल्दी से ड्राई हो जाए और अच्छी तरीके से इसमें वॉल्यूम ऐड हो जाए। इससे आप वेवी, कर्ली, स्ट्रेट सारे हेयर के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में सबके हेयर डिफरेंट है तो ये सब यूज कर पाएंगे। तो अभी मैं इसे ऑफ कर देती हूँ और अभी मैं आपको बालों में डिफरेंस दिखाती हूँ। तो एक साइड पर मैंने यहाँ पर इस ब्रश का यूज किया है और दूसरे साइड पर नहीं किया है। आप दोनों में डिफरेंस है वो क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे। काफी अच्छा वॉल्यूम ऐड हो गया है और बाल काफी शाइनी भी हो गए हैं। अब उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसको अच्छी तरीके से स्टाइल कर लेंगे।
इसका जो हैंडल है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हम इसे अच्छी तरीके से यूज कर पाए और अच्छी सी ग्रिप रहती है पकड़ने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड को अच्छी तरीके से स्टाइलिंग कर लिया है और कितना अच्छा वॉल्यूम ऐड हो गया है। इसी तरीके से हम जो ऊपर के हेयर है उसको भी हम अच्छी तरीके से स्टाइल कर लेंगे। इसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है जिससे जब हम स्कैल्प के पास इसे यूज करते हैं तो बिल्कुल भी झटका नहीं लगता और ना ही ज्यादा हीट महसूस होती है। अगर हम वर्किंग वुमन हो या फिर हमारे बच्चे छोटे हो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि सैलून में जाकर हम अपने बालों को स्टाइलिंग करवा पाए, और कभी ऐसा होता है कि अचानक ही कहीं जाना पड़ जाए। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल हो तो हमारा काफी ज्यादा टाइम है वो सेव हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितना अच्छा वॉल्यूम ऐड हुआ है। ये काफी कॉम्पैक्ट है इसलिए ट्रैवलिंग या जिम बैग में इजीली आ जाता है, और अगर आप क्विक रेडी होना चाहते हो तो दिस वन रियली सेव्स टाइम। अगर आपको भी क्विक ड्राइंग के साथ थोड़ा वॉल्यूम चाहिए विदाउट एक्स्ट्रा टूल तो ये अगारो वॉल्यूमाइजर एक सिंपल और एफिशिएंट ऑप्शन है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप बिना खर्च के अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं तो उसकी जो स्टाइलिंग है उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। जैसे कुशन को चेंज कर देना, उसकी प्लेसिंग है उसको चेंज करना, कर्टन को थोड़ा अच्छी तरीके से स्टाइल करना। इससे जो हमारा घर का लुक है वो पूरा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो लिविंग रूम के कर्टन है उनको इस तरीके से स्टाइल किया था, लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अभी विंटर का सीजन है तो यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड रहती है, और इसमें अगर घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी तो पूरा घर ठंडा रहेगा। इसीलिए मुझे इसको इस तरीके से स्टाइल करना था जिससे जो विंडो है वो भी हम ओपन कर पाए और घर में थोड़ी सी धूप भी आ पाए। तो मैंने क्या किया कि जो ग्रीन कर्टन थे उनको साइड में ही रहने दिया, और जो बीच वाले कर्टन थे उनको मैंने टाई किया, लेकिन इनके साथ कोई भी कर्टन टाई नहीं आई थी। तो मेरे पास घर पे एक लेस बची हुई थी तो उस लेस का मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो आप जो घर में चीजें रखी हुई है उनको भी यूज करके अपने घर को स्टाइल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर्टन को इस तरीके से टाई किया है, और यहाँ पर मैं दोनों कर्टन को इसी तरीके से टाई कर दूंगी, जिससे जब भी हमें विंडो को खोलना हो तो हमें आसानी रहे। जब भी हम घर को डेकोरेट करते हैं या फिर स्टाइल करते हैं ना, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि वो अच्छी दिखने के साथ साथ फंक्शनल भी हो। कई बार ऐसा होता है कि चीजें देखने में अच्छी लगती है लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हमारा रूटीन है वो भी पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से स्टाइल किया है। ये देखने में भी काफी सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर हमारे घर में धूप भी आएगी। अब मैं जो यहाँ पर कुशन है उनको भी रखने का जो स्टाइल है उसको भी थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। जैसे मैं पहले पूरे जो कुशन है उनको एक साथ रखती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर 3 कुशन है उसको साथ में रख रही हूँ, और जो 2 कुशन है उनको ऊपर प्लेस करूंगी, जिससे उनकी स्टाइलिंग है वो भी चेंज हो जाएगी और हमारे घर का जो लुक है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा। आप अपने घर में थोड़े बहुत जो चीजें हैं उनको बदलकर अपने घर को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर लिविंग रूम का जो एरिया है वो पूरा अलग हो गया है। विंटर के टाइम में ना अपना एक कोसी कॉर्नर जरूर से बनाइए। मैं यहाँ पर लिविंग रूम में एक कोसी कॉर्नर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लांट ऐड किया है। जब भी हम घर में प्लांट ऐड करते हैं तो एक फ्रेशनेस ऐड हो जाती है। तो जो हमारे नेचुरल प्लांट होते हैं उनकी केयर थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट का यूज कर रही हूँ। इसके नीचे मैंने एक प्लेसमेट बिछा दिया है जिससे ये देखने में अच्छा लगे। विंटर में आप एक बास्केट रेडी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बास्केट रेडी किया है जिसके अंदर टीवी का रिमोट, एक किताब और इसके साथ एक पानी की बोतल, जो भी आपकी जरूरत का सामान है ना वो आप इस तरीके से बास्केट में रख सकते हैं और उनको इस तरीके से टेबल पर रख सकते हैं। और इसके साथ में एक छोटा सा कंबल रखती हूँ जिसे मैं सेंटर टेबल के नीचे रख देती हूँ। आप कोई शॉल भी रख सकते हैं, जिससे हमें विंटर के दिनों में बैठकर टीवी देखना हो या फिर बुक रीड करनी हो तो हमें सारी चीजें जो है वो आसानी से मिल जाए।
तो देखिए ये हमारा विंटर का एक कोजी सेटअप रेडी हो गया, जहाँ पर हम आराम से चाय पी सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या फिर टीवी देख सकते हैं। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो जो हमारा ये कोजी कॉर्नर है, वहाँ पर बैठकर अगर हम मेडिटेशन करें या फिर किताब पढ़ें तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आपने अपने घर में एक कोजी सेटअप रेडी किया कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जब भी हमें जरूरत ना हो तो इसीलिए हम कंबल या फिर शॉल को वापस से उसकी जगह पे रख सकते हैं। ठंडी के दिनों में चाय का जो कंजप्शन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हम सब ठंडी के दिनों में गर्मा गर्म चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ना अपना एक टी कॉर्नर बनाना काफी जरूरी है, जिसमें आप वो सारी चीजें रखें जो आप विंटर के टाइम में यूज करते हो। अगर आप कॉफी पीते हो तो उसके लिए भी आप अपना एक कॉफी सेटअप रेडी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ तो जो भी मुझे चीजें लगती है, जैसे विंटर के टाइम में हम सारे जो मसाले होते हैं वो ऐड करते हैं, तो मैं इस तरीके से एक छोटी सी डब्बी में उनको भर के रख लेती हूँ। जैसे इलायची हो गई, जायफल हो गया, ये सारी चीजें जो होती है वो चाय को एक अच्छा टेस्ट भी देती है। जब हमारे जरूरत का सामान हमारे सामने पड़ा हो तो हमें उसे बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। विंटर के सीजन में हमें अपने घर में काफी ज्यादा चेंजेस करना पड़ता है, जिससे हम अपने घर को विंटर रेडी बना सके। तो छोटी छोटी चीजों का ना ध्यान रखकर हम अपने काम को काफी आसान बना सकते हैं और हमारे घर को काफी ज्यादा सुंदर और साफ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैंने यहाँ पर दूध को भी बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। तो एक साथ हम इस तरीके के मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। छोटे छोटे से बदलाव हमारे लाइफ को काफी आसान बनाते हैं। घी बनाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और खास करके विंटर में घी जल्दी से निकलता ही नहीं। तो आज मैं आप लोग के साथ एक टिप शेयर करती हूँ, जिससे आप विंटर में इजीली घी बना सकते हैं। तो जब भी मुझे घी बनाना होता है, मैं मॉर्निंग में ही जो घी का बर्तन है उसको बाहर निकाल देती हूँ। तो जो हमारी मलाई है उसको हमें 4 से 5 घंटे के लिए बाहर छोड़ देना है। उसके बाद मैं यूज करती हूँ हैंड ब्लेंडर का, ताकि हम आसानी से मक्खन को बाहर निकाल सके। और विंटर के सीजन में ना हमेशा जो लुकवार्म गर्म पानी होता है ना, उसका ना आप यूज किया कीजिए, जिससे आप इजीली घी बना पाएंगे। जब हम ठंडा पानी ऐड करते हैं ना, तो जो मक्खन है वो जल्दी से निकलता नहीं है और ज्यादा टाइम भी लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसे ब्लेंडर को चलाएंगे तो आसानी से जो मक्खन है वो निकल आएगा। हमेशा घी ना रात के टाइम में बनाइए, जिससे आपका जो ज्यादा टाइम है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में हमें कई सारे काम होते हैं। तो अगर आप ये सारे जो काम है उसको नाइट में रखेंगी तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। मेरा ये जो हैंड ब्लेंडर है वो अगारो ब्रांड का है। अगर आपको परचेज करना हो तो आप मुझसे लिंक कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पर जो मक्खन है वो अलग हो गया है, तो अब हम इससे घी बनाएंगे। घी बनाने के लिए मैं हमेशा बड़ा जो बर्तन आता है उसका ही यूज करती हूँ, और जो थोड़ा हैवी तले का हो, जिससे जो घी होता है वो नीचे जलता नहीं है। सर्दी के दिनों में बर्तनों को धोना काफी मुश्किल होता है, और जब भी हम बर्तनों को वॉश करते हैं तो सारा पानी हमारे कपड़ों पर लग जाता है। इसीलिए बर्तनों को वॉश करते टाइम एप्रिन का यूज किया कीजिए। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन जब हम बर्तनों को वॉश करते टाइम भी इसका यूज करेंगे तो हमारे जो कपड़े हैं वो खराब नहीं होंगे। और खासकर ठंडी के दिनों में जब कपड़े पानी वाले हो जाते हैं तो वो काफी ज्यादा हमें परेशान करते हैं। इसीलिए हमेशा इस तरीके का एप्रिन का यूज किया कीजिए। बर्तनों को वॉश करने के बाद आप एप्रिन को फिर से सुखा सकते हैं। इससे हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं होते और पानी वाले भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही होम मेकिंग टिप्स को देखने के लिए इजी लाइफ विद मोनिका को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।